हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी सीएसई, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है और आज हम बात करेंगे रामजेट टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये डीआरडीओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये टेक्नोलॉजी कितना हमारे लिए हेल्पफुल करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, या फिर हम कहेंगे हमारे डिफेंस सिस्टम में हम जो अपना इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो राफेल जेट होता है या फिर कोई भी हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, तो उसमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खर्च होते हैं। तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज के जरिए, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हमारे जितना भी इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस प्रोग्राम होता है उसके बारे में हम पूरा जानेंगे। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, उस क्वेश्चन को आप एक बार समझेंगे तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि आर्मी डिफेंस, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस सिस्टम हमारे देश का, वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एन एकेडमिक प्लेटफॉर्म। माय नेम इज तारकेश्वर जैन, आई एम टीचिंग यू पीएसआईआर एंड करंट अफेयर। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक दो प्लान होते हैं अनअकैडमी में, टीजे LIV। आप अगर कोड अप्लाई करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 27 जून 2021 को प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। 712 नोटिफिकेशन आए हैं, 712 वैकेंसीज हैं। आपको ये 24 मार्च तक भरना है। जो भी लोग अभी डायलेमा में हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है, वो यहाँ पर अगर डायलेमा में है तो वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कोड TJ LIV। इसके अलावा अनअकैडमी में फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी चलाए जाते हैं और यहाँ पर भी आप कोड अप्लाई करेंगे TJ LIV तो आपके लिए यहाँ पर 10% डिस्काउंट और फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में एक्सेस करने को मिल जाएगा। और प्लस एंड आइकॉनिक अगर आप GS प्लस ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है TJ LIV कोड। तो हम बात करते हैं अगर DRDO का, तो DRDO हमारे देश की एक ऐसी संस्था है जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में काम करती है और वो अपग्रेड करती है हमारे डिफेंस सिस्टम को। अब डिफेंस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं रामजेट टेक्नोलॉजी की, तो रामजेट टेक्नोलॉजी को 2017 में अप्रूवल मिल चुका था एंड विच इज क्रूशियल फॉर द इंडिजीनियस। अब इंडिजीनियस मतलब क्या होता है कि स्वदेशी तरीके से बनाई गई टेक्नोलॉजी को यहाँ पर काम किया जाएगा और यहाँ पर जो डेवलपमेंट मिला है वो मिला है एयर टू एयर मिसाइल। ये सारी चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि DRDO का SFDR है क्या। तो SFDR क्या है? तो SFDR एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रामजेट इंजन के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। देखिए, कई तरीके के हमारे प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं। प्रोपल्शन मतलब कि काम करने का जो ईंधन होता है उसका अलग तरीके से बर्निंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड बर्निंग प्रोपल्शन सिस्टम, लिक्विड बर्निंग प्रोपल्शन सिस्टम, और इसमें आता है क्रायोजेनिक, स्क्रैमजेट, हाइब्रिड और रामजेट। तो क्रायोजेनिक आपने सुना होगा कि क्रायोजेनिक स्क्रैमजेट सिस्टम भी होता है। तो क्रायोजेनिक स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम और एक होता है रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये जो रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम है, इसमें बात इतना होता है कि जो हम ईंधन भरते हैं हमारे मिसाइल्स के अंदर, उस ईंधन में ऑक्सीजन को नहीं भरना पड़ता। तो ये जो हमारे मिसाइल डेवलप होती है वो हल्की हो जाती है और ईंधन में हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम क्यों रखना है? क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। तो जब एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू रामजेट टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे वेट कम हो जाएगा और वेट कम होगा तो इस इंक्रीज हो जाएगी उनकी स्पीड। तो ये इस तरीके से कुछ है जो रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम काम करता है। अब रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो 2017 में DRDO ने अप्रूवल मिला था इसको कि वो SFDR टेक्नोलॉजी को यूज करेगा एंड इट इज टोटली इंडिजीनियस इन नेचर। और इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये जो रामजेट डिफेंस सिस्टम है ये हमें सरफेस टू एयर में भी काम आएगा, ये हमारे लिए एयर टू एयर में भी काम आएगा। तो ये रामजेट टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो SFDR एक सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीथिंग रामजेट इंजन है और इसमें हम SFDR में क्या बात कर रहे हैं? तो टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्लाइट एंड इट इज लाइट इन वेट, और यहाँ पर ज्यादा ईंधन कैरी कर सकते हैं। और DRDO ने 2017 को इसको पहली बार यूज किया था और 2018 और 19 में भी इसको सक्सेसफुल हासिल हुआ था। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप करने जा रहा है और यहां पर ऐसा काम करने वाले देश के केवल चुनिंदा ऐसे देश हैं दुनिया में जो ये काम कर रहे हैं। और SFDR टेक्नोलॉजी में हम अचीव करेंगे ज्यादा दूरी तक जाकर कम ऑक्सीजन को खपत कर कर। क्योंकि देखिए, जब भी अगर बर्निंग होता है हमारे यहाँ पे, चाहे आप घर में चूल्हा भी जलाएंगे, तो चूल्हा को अगर हमें जलाना है तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जलेगा, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं जला सकते। और उसी जो सिस्टम है उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजर। और जो SFDR है वो सुपरसोनिक स्पीड या फिर हाई
मैन्यूवरेबिलिटी पे वो काम करती है और वो इंश्योर करती है कि जो टारगेट है एयरक्राफ्ट के वो इधर उधर नहीं जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं मैन्यूवरेबिलिटी की, तो मैन्यूवरेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो मैन्यूवरेबिलिटी में मैन्यूवर मतलब होता है मूवेबल। मैन्यूवरेबिलिटी में मैन्यूवर का मतलब होता है मूवेबल, जिस चीज को हम मूव कर पाए एक राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में विद कंट्रोल्ड मूवमेंट। और कंट्रोल्ड मूवमेंट और राइट डायरेक्शन में अगर हम जिस चीज को काम कर पाएंगे उसको बोला जाता है मैन्यूवरेबिलिटी। और यहां पर जो हम सुपरसोनिक स्पीड की बात करते हैं, तो देखिए एक होता है हमारा सुपरसोनिक स्पीड, एक होता है सबसोनिक स्पीड, और एक होता है हाइपरसोनिक स्पीड। तो जो सुपरसोनिक स्पीड होती है, ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा में उड़े, मतलब जैसे कि अगर हम कोई चीज को, किसी चीज को फ्लाई कर रहे हैं और वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की तेजी से भाग रही है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है, तो एक स्पीड ऑफ साउंड में हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1 मैक से, और 1 मैक इक्वल कितना होता है, तो 1 मैक इक्वल टू होता है 1234.8 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 1234 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई भी चीज अगर भागती है तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, और उसको बोला जाता है 1 मैक। और यहां पर हम इसी चीज को बोलते हैं तो सुपरसोनिक स्पीड, मतलब कि ऐसी स्पीड से भागना कि स्पीड ऑफ साउंड से भी वो आगे निकल जाए। एंड स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो अगर हम माइल्स में बात करेंगे तो माइल्स में आता है 761 माइल्स पर आवर में, और एक माइल और 1 किलोमीटर, तो एक माइल बराबर हमारा 1.6 किलोमीटर होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैक बराबर कितना आएगा, 1234 किलोमीटर पर आवर आएगा। एंड दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। और अगर हम सुपरसोनिक की बात करते हैं, तो सुपरसोनिक प्लेन जो हम उड़ाते हैं या फिर मिसाइल हम जो उड़ाते हैं, उसमें स्पीड एक मैक से ज्यादा होना चाहिए। और इसी में आता है कि हमारा हाइपरसोनिक, और हाइपरसोनिक मतलब होता है 5 मैक से ज्यादा। और 5 मैक मतलब कितना हुआ, तो 5 मैक मतलब होता है 6174 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कोई चीज उड़ रही है, किसी तेजी से भाग रही है, उसको हम बोलेंगे 5 मैक। और 5 मैक से ज्यादा अगर कोई चीज जा रही है, उसको वो कैटेगरी में आएगा, वो कैटेगरी में आता है हाइपरसोनिक की। क्लियर हो गया ये बात। अब एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे यहां पे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम होता है और गैस प्रोपल्शन सिस्टम भी होता है। मतलब कि हर एक एरिया में, चाहे हम लिक्विड की कैटेगरी में बात करेंगे या सॉलिड की कैटेगरी में बात करते हैं या फिर हम गैस की कैटेगरी में बात करेंगे, तो तीनों कैटेगरी में अलग अलग रेंज से काम करेगा हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम। अगर हम गैस में बात करेंगे तो गैसियस सिस्टम में जब कोई चीज काम करती है तो वो डिपेंड करती है वहां के मॉलिक्यूलर मास पे और वहां के टेम्परेचर पे। तो वहां का मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर पे वो वेरी करेगा, और उसका प्रेशर पे कम इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि प्रेशर वहां पर कम लगेगा कंपेयर टू टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मासेस। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपेयर टू टेम्परेचर। तो ये थोड़ा सा हमारा क्या है, सिस्टम को आपको जानना जरूरी होता है कि हम चाहे रामजेट टेक्नोलॉजी सिस्टम को पढ़ेंगे या फिर सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आप एक बार अगर समझ लेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आने वाले समय में यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो रामजेट में क्या देखा अभी हमने कि एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है, जो कि व्हीकल की जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको कंप्रेस करता है इनकमिंग एयर से कंबशन करके विदाउट ए रोटेटिंग कंप्रेसर। जब आपको कंप्रेस करना ही नहीं रहेगी ऑक्सीजन को, तो यहां पर आपको लगाना नहीं है और वो एफिशिएंटली काम यहां पर कर पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ क्या है, तो हमारे देश का एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो ये 1958 में बनाया गया था। और 1958 में इसमें 3 पार्टीज मर्ज हुई थी। एक पार्टी थी वो थी टीडीई, और एक पार्टी थी डीटी-डीपी। अब ये दो जो पार्टी हैं वो मर्ज हो गए थे, और मर्ज हुए थे किसमें, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बन गया था हमारा डीआरडीओ। क्लियर हो गया। अब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है हमारे देश में, तो देखिए ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम है, ये हमारे जो ग्रेट अब्दुल कलाम आजाद थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया में, तो इट इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और ये अटेन करना चाहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने ये मिशन की परमिशन कब मिली थी, तो 1983 में इनको इस मिशन की परमिशन मिली थी। मिशन का मकसद था कि हमारे देश का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो वो सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया हो, स्वदेशी हो। तो ये सारा उनका सपना था। इसमें 5 मेजर जो है मिसाइल वो आती है, जिनका नाम है हमारा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। तो ये आपको पाटन करके मिलेगा। तो पाटन क्या है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। तो ये क्या है, ये कैटेगरी ऑफ मिसाइल्स हैं जो कि हमारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम में आते हैं।
अब अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अग्नि की बात करेंगे तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है। एक सरफेस टू एयर है, तो सरफेस टू एयर आकाश भी आती है। अब इसमें अगर हम सरफेस टू एयर या फिर लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज की बात करते हैं तो ये लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज होता क्या है, तो ये भी जरा सा देख लो। तो देखिए, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं वो होती हैं जिनकी क्षमता 1000 किलोमीटर से लड़ने की कम की होगी, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल। मीडियम रेंज मिसाइल मतलब कि 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक के बीच का ही सफर तय करेंगी, तो उनको कहा जाता है मीडियम रेंज मिसाइल। फिर आता है इंटरमीडिएट, जो कि 3000 से 5000 होती हैं, और एक होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मारक क्षमता को ये काबिल करना चाहती हैं या फिर प्राप्त करना चाहती हैं, और इनकी जो क्षमता है मतलब 5500 किलोमीटर की रफ्तार से ये जाने वाली मिसाइल, जिसको हम बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इनकी क्षमता कितनी है, तो 55 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर तक ये सफर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज या मीडियम रेंज की, तो उनको बोला जाता है थिएटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और अगर हम आईसीबीएम की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो वो है स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कह रहे हैं उनको कहा जाता है हमारा स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए कि यहां पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम में हमने ब्रह्मोस की बात नहीं करें, क्योंकि ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस एक अलग ही हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और मिसाइल प्रोग्राम है, जो कि इंडिजीनियसली विद द टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट फ्रॉम रशिया या फिर हेल्प कह सकते हैं, हमने इसको डेवलप किया था ब्रह्मोस को। तो ब्रह्मोस 1 जो है वो हमारा सुपरसोनिक है, और ब्रह्मोस 2 जो हम डेवलप करने वाले हैं वो है हाइपरसोनिक। एक चीज आपको यहां पर और याद रखना है कि हम यहां पर जो भी चीजें बात करेंगे, तो रामजेट टेक्नोलॉजी अगर हम जो बात कर रहे हैं वो सुपरसोनिक में काम करेगा, वो हाइपरसोनिक में काम नहीं करेगा। मतलब कि रामजेट टेक्नोलॉजी हम सुपरसोनिक मतलब उसकी स्पीड ऑफ साउंड से केवल 1 से लेके 5 मैक तक ही लगा सकते हैं, उससे ज्यादा रामजेट टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब और जो प्रोजेक्ट्स हैं डीआरडीओ के वो चल रहे हैं, तो उनके भी आप एक बार देख लेंगे, जैसे कि नाग मिसाइल है, एनहेंस्ड वर्जन ऑफ पिनाका मिसाइल है, लॉन्ग रेंज अटैक ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल है, एमआरएसएम मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी एयरफील्ड वेपन है, और हेलिना और ध्रुव राष्ट्र ये क्या है हमारे, तो ये हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमने जितनी भी चीज पढ़ी, अगर आप इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस इन ए कंफर्टेबल वे। इससे ज्यादा आर्मी में और आपके लिए डिफेंस सिस्टम में पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फूड वेस्ट के बारे में पढ़ाया था, तो जो फूड लॉस इंडेक्स है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, और फूड वेस्ट इंडेक्स हमारा यूएनईपी निकालता है। तो ये मैंने इंटरचेंज किए थे, तो आंसर इसका निकल कर आता है 3 ओनली, क्योंकि यूएन फूड सिस्टम समिट जो है वो प्रिसाइड कर रहा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी 2021 में, और वो काम क्या करना चाहते हैं, तो काम करना चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को। तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्या होते हैं हमारे मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और हमारे स्मॉल रेंज जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखा। इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम को देखे हमने, और इंटीग्रेटेड गाइडेड डिफेंस प्रोग्राम में हमारे अग्नि, त्रिशूल, जो हमने पाटन के बारे में पढ़ा, तो पाटन हमने यहाँ पर देखा, इसमें ब्रह्मोस नहीं आता है, ये भी आपने देख लिया। तो ये अपना एक पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का यहाँ पर नहीं बनता। TJLIB मेरा कोड है, अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो 10% यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग अप्लाई करिए, परचेज करिए, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू और इनपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। तारकेश्वर जैन PSIR टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप इस PDF को ले सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।